मानसून सत्र की शुरुआत और उस शुरुआत में धनखड़ साहब का इस्तीफा। लेकिन क्या इस इस्तीफे के पीछे आपको नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी आवाजें थी जो दब गई, जो मानसून सत्र में सदन में और बहस के दौरान आनी चाहिए थी, जिसको विपक्ष विगत कई महीनों से मुद्दा बना के बैठा था। कारण ये था कि विपक्ष ये चाहता था पहलगाम की घटना के बाद कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए और भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार उसका जवाब दे। मित्रों, हम इसी बात पर आपसे चर्चा करेंगे कि एक इस्तीफे से दब गए कितने सवाल। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। आपको याद होगा पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर ईरान और इजराइल का युद्ध, फिर प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा, और इस बीच में विपक्ष बहुत सारे सवालात अन्य मंचों से, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहिए, मीडिया के जरिए कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहिए, लगातार सवाल उठाता रहा। बिहार चुनाव की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी स्पेशली हम आपसे बात करना चाह रहे हैं इस सदन को लेकर के एक खबर, धनखड़ के इस्तीफे ने कहां पे किन सवालों को आपको जाकर के कहीं के विराम दे दिया। मित्रों, एक माह पूर्व अगर आप देखेंगे या विगत जून महीने में देखेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा थी पूरे देश में मोहन भागवत के 75 साल के बयान को लेकर, क्योंकि आगामी 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं और उससे 2 या 3 दिन पहले मोहन भागवत जी 75 साल के होने जा रहे हैं। 75 साल का जिक्र इसलिए किया जा रहा क्योंकि एक जो मार्गदर्शक मंडल में डालने की प्रक्रिया आई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, देश के प्रमुख नेता या कहिए लौह पुरुष कहे जाने वाले आडवाणी की बात कर लें, डॉक्टर जोशी की बात कर लें, या उस समकक्ष जितने लोग थे भारतीय जनता पार्टी में, वो एक है, उनको एक अग्रगण्य टिकट नहीं दिया गया, किसी पद पर नहीं रखा गया। या इनकी उम्र हो गई है, क्या ये उम्र की सीमा या ये उम्र लागू होगी, ये सवाल है। लेकिन इन सवालों का जो जवाब हो या इन सवालों पर चर्चा हो। दूसरा एक पहलू था भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाना। लगभग पूरे प्रदेश में सारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया। 4-5 राज्यों को अगर हम छोड़ते, जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश की बात हम इसलिए आपसे कहना चाहेंगे क्योंकि केशव मौर्य जी का दिल्ली जाना, गृह मंत्री से मिलना, फिर ब्रजेश पाठक का गृह मंत्री से मुलाकात करना, और उसके 2 या 3 दिन बाद ही मोदी जी से आकर के योगी जी मिलते हैं मोदी जी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से। तो एक जो सुर्खियों का बाजार चलता रहता है कि कुछ मुख्यमंत्रियों का हटाया जाना या संगठन में बड़े पैमाने पर फेल बदल करना। संजय जोशी से लेकर के बहुत सारे नाम ऐसे थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चला करते थे। और इसी बीच आपने देखा कि सरकार और संगठन के बीच में मनमुटाव की बातें भी आई कि कौन किसको पसंद है और कौन किसको पसंद नहीं है। ये सारी बातें, ये सारे सवाल दब गए और सिर्फ एक खबर आपको सुनने की मिल रही है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों होगा। धनखड़ साहब पे चर्चा करना चाहूंगा। धनखड़ साहब 90-91 किसी दूसरी पार्टी से चुने जाने वाले सांसद, चुने जाने वाले राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको उस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं, खासकर पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि ममता बनर्जी को सड़क से लेकर के सरकार तक, राजभवन से लेकर के हर जगह जिस तरीके से घेरने का काम धनखड़ साहब करते रहे, बयानों में, सोशल्स में, और किसी भी मुद्दे को ले, आपने कई मुद्दे देखे होंगे जिस पर धनखड़ साहब का बयान वहां का स्थानीय नेताओं से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आया। राइटर्स बिल्डिंग को लेकर के बात कर ले, चूंकि वहां नवान्ना विधानसभा हो गया जो मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्यमंत्री का ऑफिस है, इस बात को ममता बनर्जी बेहतर समझते। और उसके बाद जब इनका उपराष्ट्रपति पद पे चयन होता है तो उसकी मर्यादा भी इन्होंने कई बार लांघी है। उस पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने मक्खनबाजी करते या रीढ़ की हड्डी को झुकते हुए, और कई बार इन्होंने बयान भी दिया। ये बयान उन पर सवाल भी खड़ा करता था, क्योंकि विपक्ष ये कहता था कि जब आप राष्ट्रपति हो जाएं, उपराष्ट्रपति हो जाएं या सदन के नेता चुने जाएं तो फिर आपके लिए पूरा देश, पक्ष विपक्ष, जनता एक होती है, क्योंकि आप शासन को बनाते हैं, शासन को चलाते हैं, आपका नियम बनाते हैं, आप नियम को पास करते हैं। लेकिन ऐसा क्या रहा जो धनखड़ साहब को इस्तीफा। अच्छा, 3 दिन पहले, मजे की बात, 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम 2027 तक कार्यकाल पूरा करेंगे। तब तक उनकी तबियत का कोई हवाला नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री के एक ट्वीट आता है उनको रिटायरमेंट पर, उनको शुभकामनाएं देते हैं, उससे पहले और पीछे कोई बातचीत नहीं। अगर उनके आवास की बात कर लें, उनकी ऑफिस की बात कर लें, तो उसको सीज करने से लेके ये सारी खबरें आपने देखी होगी। लेकिन एक कहावत कही गई है कि पड़ोस में या गांव में या शहर में आपसे किसी पर हो, लड़ाई हो, तो बेहतर परिवार में ही लड़के मुद्दे को डाइवर्ट कर लिए, वो मेन मुद्दे दब जाते हैं। ये सवाल, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे सवाल ऐसे विपक्ष के थे जो इस सदन में आने थे। चाहे बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लोगों को वोटर के नए फॉर्मेट पे वोटिंग बनना, उनके वोट बचे रहना, नहीं बचे रहना, ये सब बातें थी। महंगाई की बात थी, नीट में पेपर लीक की बात थी, नौकरियों की बात थी, और बहुत सारे मसले थे। स्पेशली क्योंकि पहलगाम को लेकर के
और युद्ध विराम को लेकर के जिस तरीके से लगभग अब तक 25 बार ट्रंप ने बयान दिया है कि युद्ध विराम उन्होंने कराया, उसकी लोकप्रियता या उस बात को कहने से चूक नहीं रहे। तो इस पर भी मोदी जी को, नेता सदन को, देश के गृह मंत्री को चर्चा भी करनी चाहिए थी, बयान भी देना था और सफाई भी देनी थी। क्योंकि देश का संबोधन आप किसी मंच से, मीडिया से करते रहे तो वो व्यक्तिगत माना जाता है, लेकिन जब आप सदन में वही संबोधन करते हैं तो लोगों की ऑथेंटिसिटी की बात होती है। क्योंकि जिनको माननीयों को हम चुनकर वहां जाते हैं, उनके सामने जब ये बात होती है तो वो बात नियम में, लेख में, सारी चीजों में आती है। कई बार आपने सुना होगा ये नहीं लिखा जाएगा, आपने अक्सर देखा होगा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के जो सभापति इस बात को कहते हैं कि ये नहीं लिखा जाए, नहीं माना जाएगा। इसका मायने ये है कि वहां पर सदन में जो भी कार्रवाई होती है वो बाकायदे लिखी जाती है और उस संविधान में चीजों में दर्ज होती है। अब सदन की शुरुआत से पहले 10 से 15 मिनट मोदी जी का सारे चैनलों को दिया गया सदन के बाहर भाषण। मुझे लगता था वो भाषण अगर सदन में मीडिया के बजाय अगर सदन में बहस के दौरान दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, थिंक टैंक से दूर दूर की बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, इस बात को सोच करके। और एक बात मजे की है, आपने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि आप हो हंगामा मत करिए, स्थगित मत कराइए, आप चाहते हैं बहस हो तो हम सभी मुद्दों पे 0 आवर पर, क्वेश्चन आवर पर हम आपसे बहस करा करके आपको जवाब देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नेता सदन ही नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं। मित्रों, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति का जाना, उनका इस्तीफा या फिर नए उपराष्ट्रपति के चयन का ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। ये सरकार और सरकार की संख्या बल तय करता है। धनखड़ जी गए, नहीं रहे, कोई दूसरा उपराष्ट्रपति आएगा, सदन चलता रहेगा।